चलिए बच्चों, आज शुरू करते हैं हम अपना एक नया टॉपिक। क्लास 9 का मैथ्स का आपके लिए टॉपिक बना रखा है जिसका नाम है शेषफल प्रमेय या रिमाइंडर थ्योरम। बहुत खास टॉपिक माना जाता है शेषफल प्रमेय या रिमाइंडर थ्योरम कक्षा 9 गणित में। और इस टॉपिक की सहायता से, इस प्रमेय की सहायता से हम बिना भाग की प्रक्रिया के जो है किसी भी भाजक द्वारा किसी भाज्य में भाग देने पर क्या शेषफल आता है वो ज्ञात कर सकते हैं। भागफल ज्ञात नहीं करेंगे, केवल शेषफल कितना आता है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये प्रमेय होता क्या है। इसमें लिखा गया, जैसा आप देखते हैं कि माना px एक से अधिक घात वाला बहुपद है तथा इसे x माइनस a से भाग किया जाता है, तब शेषफल सदैव pa होता है जहां a कोई वास्तविक संख्या है। ये तो हुई प्रमेय की बात। क्या इसका एप्लीकेशन है और कैसे इसको यूज किया जाता है वो हम आगे अब करते हैं। आप बने रहिए वीडियो में और हमारा चैनल smartstudies.com को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि प्रमेय है क्या। ये प्रमेय कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी जो फंक्शन है, फलन है, वो px है। px का मतलब जो कि x का एक फंक्शन है, x का एक फलन है, और उसको किसी दूसरे व्यंजक या फलन जिसको हम x माइनस a कह रहे हैं से भाग किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमेशा जो होगा शेषफल वो pa होगा। अर्थात x की जगह पर a प्रतिस्थापित करेंगे। वी विल सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू a इन द पॉलिनोमियल। तो देखिए कैसे। मान लीजिए हम लेते हैं कि px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और हम कहते हैं कि इसको x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल ज्ञात कीजिए। ये हमारा छोटा सा एक क्वेश्चन है, उदाहरण है। तो हमने क्या करना है, प्रमेय लगाना है। तो देखिए इसका उत्तर, हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो इसका सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा। इसका सॉल्यूशन होगा कि हम px इज इक्वल टू लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और इसमें हम क्या करेंगे, देखिए x माइनस 1 के लिए px में x बराबर 1 रखने पर, अब ये 1 कहां से आया, देखिए x बराबर 1 रखने पर क्या मतलब, x माइनस 1 है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, अर्थात हम इसको x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो x इज इक्वल टू प्लस 1। यहाँ पे अगर माइनस का है तो प्लस आएगा, और अगर यहाँ x प्लस 1 होता तो यहाँ माइनस 1 आता। ये आपको पहले भी पता है जब हम मान निकालते हैं। तो x बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा, p1 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा इस एक्सप्रेशन में, 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा, कितना बनेगा ये 1 प्लस 1 माइनस 1। ये 1 और 1 कैंसिल हो गया, माइनस का 1 और प्लस का 1, हमारे पास बनेगा इज इक्वल टू 1। तो ये p1 इज इक्वल टू 1। अतः अब हम लिख देंगे शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से कितना आ जाएगा, जो इसका शेषफल होगा, शेषफल बराबर 1। अर्थात जब हम इस व्यंजक को, इस बहुपद को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 को x माइनस 1 से भाग देंगे तो भाग देने पर इसका मान जो होगा, शेषफल का मान, वो एक शेष रह जाएगा। तो ये शेषफल प्रमेय का क्या है, एक उदाहरण है कि हम किस तरह से शेषफल प्रमेय के द्वारा किसी भी व्यंजक को, किसी भी बहुपद को हम x माइनस a से भाग देने पर शेष ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आता है कि इसका क्या उपयोग होता है, इसका जो एप्लीकेशन है, इसका जो यूज है वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम।
शेषफल प्रमेय का क्या उपयोग होता है? तो देखिए हम क्या करते हैं, ये सबसे बात है कि अगर हमारे पास जो शेषफल आता है वो क्या आता है, इस शेषफल को हम चेक करते हैं। यहां लिखते हैं कि यदि शेषफल क्या आ जाएगा, ये पी ए बराबर शून्य आ जाता है, शून्य, जीरो। इफ पी ए इज इक्वल टू जीरो, तब क्या होता है, तब x माइनस ए बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड होता है। क्योंकि शेषफल शून्य आ गया, तो सीधी सी बात है कि इसका मतलब बहुपद पी एक्स का x माइनस ए जो है एक क्या होगा, गुणनखंड होता है। तो हमें ये पता लगाने के लिए कि इस अर्थात पूरा भाग चला जाएगा, x माइनस ए से पी एक्स को भाग करने पर भाग जो है पूरी तरह से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो ये बहुत अपने आप में बहुत अच्छा यूजफुल प्रमेय है, यूजफुल थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम, कि अगर हमको पूरा भाग की प्रक्रिया में जाना है उससे पहले हम चेक कर लें कि भाग पूरा जाएगा भी कि नहीं जाएगा। तो हम x माइनस ए में x इज इक्वल टू ए रख देंगे, अगर x प्लस ए होगा तो x इज इक्वल टू माइनस ए रख देंगे पी एक्स में। तो उससे हम पी ए निकालेंगे, और पी ए निकालने के बाद ये चेक करेंगे कि पी ए का मान जो है शून्य आ रहा है या शून्य से कुछ और आ रहा है, इज इट कमिंग जीरो और समथिंग एल्स। अगर ये जीरो आता है देन x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। लेकिन अगर पी ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहां पे है इफ पी ए नॉट इक्वल टू जीरो देन x माइनस ए इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो यदि जो है पी एक्स का मान शून्य आ गया x इक्वल टू ए रखने पर, तब तो क्या होगा, if it comes zero then it is a factor, x minus a is a factor of px. But if x is equal to a is not giving px equal to zero, then x minus a is not a factor. चलिए एक और देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं कि px इज इक्वल टू, सपोज कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इसमें ठीक है को x प्लस 1 से भाग करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तथा बताइए कि x प्लस 1 पी एक्स का गुणनखंड है अथवा नहीं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। कैसे, हमें पी एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने ऊपर किया था, x प्लस 1 के लिए पी एक्स में x इज इक्वल टू -1। ध्यान रखना इस चीज को। कैसे करा, अगर यहां पे प्लस का साइन है तो यहां माइनस आएगा। अगर x प्लस a होता है तो x इक्वल टू -a रखते हैं, और अगर यहां माइनस होता है तब प्लस रखते हैं। तो x प्लस 1 है तो यहां x बराबर -1 रखने पर तो क्या हो जाएगा, देखिए p, ठीक, x की वैल्यू कितनी है, -1, x p a, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1, ये रखेंगे। ठीक, अब यहां पे देखिए -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, प्लस 2 इंटू 1 कितना होगा, -2, 2 इंटू -1 प्लस 1,
इज इक्वल हो जाएगा, ये 1 प्लस का है, ये 1 प्लस का, तो ये तो 2 हो जाएंगे, और -2, तो इज इक्वल टू क्या है, 0। तो यहां पर आप देखते हैं कि ये हमारे पास सिंस चूंकि p-1 बराबर 0, अतः x+1 कॉमा करके px का, ये तो शेषफल हो गया था ना, ये हमारा शेषफल हो गया, शेषफल बराबर px का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा, ये गुणनखंड है। तो ये हमने आज का टॉपिक पढ़ा, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय क्या होता है, शेषफल प्रमेय से कैसे हम शेष ज्ञात करते हैं, रिमाइंडर ज्ञात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, खासतौर पे पॉलिनोमियल में, और साथ ही साथ इसका क्या यूज होता है, क्या एप्लीकेशन होता है। इसका एप्लीकेशन यही होता है कि अगर हमारा शेषफल रिमाइंडर 0 आ जाता है, इसका मतलब कि x प्लस ये x माइनस ये जो भी हमें दिया होगा वो हमारे दिए गए एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल px का क्या होगा, एक गुणनखंड या फैक्टर होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। प्रैक्टिस कीजिए इसकी अच्छी तरह से। हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।